मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड में लीपापोती के अलावा नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि अगर प्रशासन या सरकार इस हृदय विदारक घटना में सच में न्याय करने की मंशा रखता है तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का चाहे नैतिकता या चाहे जिम्मेदारी के नाम पर इस्तीफा लिया जाता। अगर सच में कोई न्याय की मंशा होती तो मृत बच्चों के आंकड़े नहीं छुपाए जाते। आज यह घटना हुई है, यह नृशंस हत्या नहीं है तो क्या है? क्योंकि फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ कागजों का मौसम गुलाबी रखा गया है। जिन परिवारों ने यह अपार पीड़ा झेली है उनको मुआवजे के नाम पर सिर्फ चिल्लर दी जा रही है। जिन परिवारों के चिराग गए हैं उनके लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे की घोषणा करने में इन माननीयों के मुंह सिल गए हैं। क्या यह सच नहीं है कि इसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के निजी अस्पताल चलते हैं? क्या यह सच नहीं है कि सीनियर डॉक्टरों के स्टूडेंट ही देखते हैं मरीजों को? सीनियर डॉक्टर सिर्फ अपने निजी अस्पतालों में मरीजों को देखते हैं। कैंडल निकाल लीजिए, कुछ हफ्तों के रोज के लिए तैयार हो जाइए, बाकी कुछ माह बाद जो जैसा था वैसा चलता रहेगा। भला किसी अमीर या नेता के बच्चे थोड़ी मरे हैं। जिन गरीबों के बच्चे मरे भला वो मायने कहाँ रखते हैं? जय हिंद साथियों, मैं आपका अनुरुद्ध प्रताप सिंह। आज मेरे अंदर क्रोध है, रौद्र है और रोष है। क्रोध, रौद्र, रोष और इस वजह से है क्योंकि आज मेरी इस झांसी में प्रशासन और इस योगी 2.0 की लापरवाही की वजह से कई दर्जनों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एक माँ एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है और ये नाकाम प्रशासन, ये योगी सरकार उनको मारने में कुछ मिनट का वक्त भी नहीं लगाता है। आज जिस तरह की लीपापोती पिछले 24 घंटे से न्यूज़ के माध्यम से की जा रही है, मैं उस पर एक बात कहना चाहूँगा। क्या ये बात सत्य नहीं है कि इस अस्पताल के प्रिंसिपल का निजी अस्पताल भी है? क्या ये बात सत्य नहीं है कि पुरानी फायर ड्रिल में जिन चीज़ों को क्लीन सर्टिफिकेट मिल गया था वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे? क्या ये बात सत्य नहीं है कि जिन सेफ्टी उपकरणों को अपना काम करना चाहिए था उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया? क्या ये बात सत्य नहीं है कि निजी अस्पतालों में यहाँ के डॉक्टर इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास यहाँ की मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत नियमों, मानकों की जानकारी करने का भी समय नहीं है? क्या ये बात सत्य नहीं है कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनके नंबर और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? क्या ये बात सत्य नहीं है कि यहाँ पर जब कोई मरीज अपने परिवारजनों के साथ आता है तो उसके परिजनों के साथ जूनियर डॉक्टर और कई सीनियर डॉक्टर अभद्रताएं करते हैं? क्या ये बात सत्य नहीं है कि मरीजों नहीं है कि इसी सरकारी मेडिकल कॉलेज के सामने नियमों को ताक पर रखकर निजी अस्पताल चलाए जाते हैं जिन पर फायर सेफ्टी तो दूर, चिकित्सा से जुड़े हुए मानकों की भी पूर्ति नहीं होती है? क्या ये बात सत्य नहीं है कि यहाँ पर कई सालों से एक ही तरह के अधिकारी, एक ही तरह के लोग जमे हुए हैं और नियमों को ताक पर रखकर वो अपनी मनमानी करते हैं? क्या ये बात सत्य नहीं है कि जो बच्चे मरे हैं उनके परिजनों को अभी तक उनकी आखिरी डेड बॉडी तक नहीं मिली है? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि अब किस तरह की लीपापोती होगी? अब सड़कों पर लोग उतर कर आएंगे, हाथों में कैंडल लेकर बार बार मार्च करेंगे और ये दिखाना चाहेंगे कि समाज जाग चुका है। पर मैं आपको याद दिला दूं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का कांड हुआ, इसी उत्तर प्रदेश के इसी झांसी में कुछ समय पहले भी एक ऑक्सीजन से जुड़ी हुई समस्या हुई थी। उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन खामोश रहा, सोता रहा। क्यों? क्योंकि वह अपने निजी अस्पतालों में व्यस्त है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सेंगर, क्या उनके निजी अस्पताल नहीं है? क्या यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर कनकने उनके निजी अस्पताल नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा यहाँ के सीएमओ से कि जब वो इस बात की परमिशन देते हैं यहाँ के निजी अस्पतालों को अस्पताल चलाने के लिए, क्या वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो फायर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे? आज से ठीक 1.5 महीने पहले मैंने एक निजी अस्पताल जो खुद भी एक NICU चलाता था बच्चों से जुड़ा हुआ, मैंने उसका मुद्दा उठाया था SSP के सामने, कमिश्नर के सामने। मातृत्व केयर जिसका नाम था, मैंने उसके बारे में भी, कुलदीप त्रिवेदी जो भी उनका नाम है, जो डॉक्टर उसके संचालक थे, मैंने ये मुद्दा तब भी उठाया था और मैंने ये बात चेताई थी कि जो यहाँ पर निजी अस्पताल चल रहे हैं वो किसी भी मानक को पूर्ण नहीं करते हैं। लीपापोती होगी, जांच का एक आडंबर रचा जाएगा,
पर दुर्भाग्य ये है कि आज से ठीक आप भी देखने वाले और मैं भी देखने वाला हूं, 1 महीने बाद यही प्रशासन होगा, यही प्रिंसिपल होंगे, यही सारे हत्यारे होंगे। इन बच्चों को जो झेलना पड़ा है वह कोई हादसा नहीं, हत्या है। हत्या किस प्रकार है मैं बताता हूं। जो फायर सेफ्टी के उपकरण थे वो 2023 में, कुछ 2019 में ही एक्सपायर हो चुके थे। जिस अलार्म को फायर सेफ्टी के नाम पर बजना चाहिए था वो फायर सेफ्टी का अलार्म नहीं बजा। जो बिल्डिंग मॉडल कोड होता है 2005 और बिल्डिंग मॉडल कोड 2016 होता है, उनके नियमों को ताक पर रख के ये बिल्डिंग बनाई गई। जहां पर एग्जिट साइन होने चाहिए वहां पर एग्जिट साइन नहीं थे, जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए थे वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे। पर मैं बताता हूं क्या होगा, लीपापोती होगी, वही प्रिंसिपल रहेंगे, वही डॉक्टर रहेंगे, वही जूनियर डॉक्टर रहेंगे और वही आप गरीब जनता रहेगी मरने वाली। आप रहेंगे, मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर एक नया नारा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल, अगर आप इन मुद्दों से बटेंगे तो इसी तरह आग में आपके बच्चे कटेंगे। अगर आप इसी तरह इन मुद्दों से बटेंगे तो आप इसी तरह महंगाई के लिए कटेंगे। अगर आप इन मुद्दों से बटेंगे तो इसी तरह आप ट्रेनों में कटेंगे। अगर आप इन मुद्दों से बटेंगे तो इसी तरह आज इनके बच्चे हैं, कल आपके बच्चे होंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रशासन सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करना जानता है। मेरे पीछे ये बोर्ड लगा दिया गया है, ये बोर्ड पिछले 24 घंटे में लगा है या पहले से लगा था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जा रही है। वो वीडियो आपने देखा होगा कि प्रशासन की प्रायोरिटी थी कि जब उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो चूना बिठा दिया जाए, चूना डाल दिया जाए। ये है सरकार, ये चूना सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की चूना सरकार है जिसकी प्रायोरिटी चूना डालना है, बच्चों की मृत्यु के कातिल को ढूंढना, प्रशासन की जिसकी वजह से लापरवाही हुई उसको सजा देना और यहाँ के प्रिंसिपल को निलंबित करना। ये यहाँ की प्राथमिकताएं नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।